इराक में फंसे 39 भारतीयों की अब यादें ही रह गई हैं। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के बयान के बाद परिवार सदमे में है। परिवार क्या सोचते हैं, इस बारे में हम जानने के लिए कपूरथला के मुरार गांव में आए हैं। यहाँ के गोविंदर भी उन 39 भारतीयों में थे जिनकी आज मौत की पुष्टि सुषमा स्वराज ने कर दी है। उनके भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, जब आखिरी बार आपकी बात हुई थी आपके भाई से, तो उन्होंने क्या कहा था? आखिरी बार 2014 जून में उनसे बात हुई थी। उन्होंने तो कहा था कि आईएसआईएस वालों ने हमें किडनैप कर लिया है और वैसे हमारे साथ अभी कोऑपरेटिव हैं, अभी हमें कुछ कर नहीं रहे हैं। बस इतनी लास्ट बात हुई। तो मैंने उनसे यही कहा कि जैसे भी हो तुम वापस आ जाओ, वापस घर आ जाओ। वो कह रहा था कहते मुझे 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, मैं लेके आऊँगा। तो मैंने तो उसे यही कहा था छोड़ो तनख्वाह, क्योंकि यहाँ हम माहौल ख़राब हो चुका है, तो तू जल्दी वापस आ जा। बस लास्ट बातें यही थी। वैसे उसने कहा था कि कुछ कर नहीं रहे, वैसे मैं ठीक हूँ, घर पे यही कहना कि मैं ठीक हूँ। तो मैंने अपने घर वालों की, भाभी जी को यही कहा कि वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात नहीं हुई सर। जून में 4 साल होने वाले हैं, 4 साल हो जाएंगे इस पूरे मामले को। इस दौरान आप दिल्ली भी जाते रहे, धरना भी लगाते रहे, सुषमा स्वराज जी से आपकी बहुत सारी मुलाकातें हुई, तो उनकी बातों से आपको क्या लगा और अब आपको क्या लगता है? देखिए सर, सुषमा स्वराज जी ने हर बार हमें बुला करके आश्वासन इस प्रकार दिया कि हम मजबूर हो गए उनके ऊपर यकीन करना, क्योंकि सरकारों के अलावा हम कुछ कर भी तो सकते नहीं थे, खुद जा नहीं सकते थे। गवर्नमेंट जो कह रही थी कि वही हमें मानना पड़ा, और एक उम्मीद बंधी हुई थी आज तक कि वो हो सकता जिंदा होंगे। तो उनकी इस उम्मीद के सहारे हमने 4 साल निकाल दिए। आज उन्होंने यदि संसद में ये बयान दिया, तो मैं तो ये चाहता था कि जैसे हम उनके साथ पूरी तरह संपर्क में थे, ऑलरेडी हम बात करते थे उनके साथ, संसद में बयान देने की बजाय हम परिवार वालों को पहले इन्फॉर्म करते, तो शायद हमें कुछ और संभलने का मौका मिल जाता। अभी जैसे मीडिया से हमें पता चला तो घर में माहौल और भी ख़राब हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कि अब परिवारों की मदद जो है वो केंद्र सरकार को कैसे करनी चाहिए और कैसे की जा सकती है? अब जो होना था वो तो हो ही चुका है। हाँ, आज मैडम के बयान के बाद तो ये कंफर्म हो गया कि वो लोग जिंदा नहीं रहे। तो परिवारों के हालात, परिवार जितने भी परिवार हैं 40 के 40 बहुत गरीब परिवार हैं। वो ऐसा एक भी परिवार नहीं है जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो मैं चाहूँगा पंजाब गवर्नमेंट, जो मैंने अभी अभी बयान देखा है कैप्टन साहब का, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि ये बहुत लेट किया है, कोई ऐसा कोई बयान नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट को भी अपना स्टैंड रखना चाहिए कि इन परिवारों के बारे में क्या कर रहे हैं, इनकी आगे क्या होगा, इनकी फ्यूचर में इनके बच्चों का क्या होगा। तो जैसे मेरे भाई के बच्चे हैं, छोटे हैं, उनका भी आगे क्या, कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि उनको चाहिए कि इन परिवारों के बारे में कुछ सोचे। मेरे भाई का छोटा भाई है, भाई का बेटा है, उसको कुछ जॉब दे ताकि इनके परिवार का आगे कुछ चल सके। अभी तक मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद गवर्नमेंट कुछ ऐसा कुछ डिक्लेयर करेगी, लेकिन अभी तक न्यूज़ में हम कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। क्यों हम इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या वो 40 भारतीय इस देश के नहीं थे, पंजाब के नहीं थे? उनके बारे में सरकार कुछ भी नहीं बोल रही। हम परिवारों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ को लेकर, सेंटर सरकार से और पंजाब गवर्नमेंट के साथ। जब तक गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कुछ करती, हम ना तो डेड बॉडीज़ लेने अमृतसर जाएंगे और ना ही हम उनका संस्कार करेंगे। तो फौरी जो मदद है, आप चाह रहे हैं कि वो स्टेट की सरकार भी और सेंटर की सरकार भी परिवारों के लिए कुछ अनाउंस करे? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो जाने वाला तो चला गया। अभी हमें उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएगा, तो हमें पैसे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज यदि वो रहा ही नहीं, वो उसका तो डिक्लेयर हो गया, कोई जिंदा नहीं रहे, तो परिवार का तो पीछे कुछ गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए ना। को परिवार किसके सहारे छोड़ के चला गया? उसे 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 तो यही पता होगा बाहर बैठे को कि पीछे मेरी को गवर्नमेंट मेरे परिवार को देखभाल कर रही है। गवर्नमेंट के सहारे वो बेफिक्र होकर बाहर काम कर रहा था। उसे यदि गवर्नमेंट कोई सहारा नहीं देगी तो सरकारों बनाने का फ़ायदा क्या है हमें सर? पंजाब के सीएम ने भी कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया। उन्होंने, आप बता रहे थे कि आपने उनका बयान सुना है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का बयान सुना, अभी उन्होंने इस मुद्दे पे बोलने की, मेरे हिसाब से मैंने क्या चाहता हूँ, और 2 अच्छे लफ्ज़ बोल देते तो और अच्छा था। उसने परिवारों के साथ अपनी संवेदना भी प्रकट नहीं की कि मुझे दुख है, और मैं तो चाहता था कि वो पंजाब गवर्नमेंट अपना फ़र्ज़ समझते हुए इन परिवारों का, 40 परिवारों का कुछ ना कुछ डिक्लेयर करती कि इनके साथ जो होना था हो गया, कुछ इकोनॉमिक हेल्प हो जाती, माली सहायता हो जाती, शायद परिवारों के दुख थोड़े कम हो जाते। परिवार गुस्से में है। उनका कहना है कि सरकार को, दोनों सरकारों को ऐसा कुछ परिवार को या तो पहले बता देना चाहिए था जिससे कि वो थोड़ा प्रिपेयर हो सकें, और आज एकदम से उनको टीवी पर ये जब सुना उन्होंने तो इससे गुस्सा
परिवारों में ज़्यादा है और उनका मानना यह है कि सरकारों को कुछ मदद भी करनी चाहिए और जब तक कुछ सरकार अनाउंस नहीं करती है और बिना अनाउंस किए अगर इन्हें बुलाया जाता है लाश लेने के लिए तो ये उसमें भी वहाँ नहीं जाएंगे लाश लेने के लिए जब तक कि सरकार कुछ अनाउंस नहीं कर देती है। दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ इमरान खान, एबीपी न्यूज़, जलंधर।